तो बच्चों देखो हमने जो है वो मोलार मास तक जो है वो डिस्कस कर लिया था बच्चों। अब जो है देखो आज हम डिस्कस करेंगे एक अपना और जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, जिसका नाम है मोल। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना कि मोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, जिस पे बेस्ड हमको जो है वो एग्ज़ाम में नीट जेई MSCT मतलब हर एक एग्ज़ाम में जो है जिसमें केमिस्ट्री पूछा जाता है उसमें बच्चों इस टॉपिक से जो है वो एक आध दो क्वेश्चन तो आता है एग्ज़ाम में। तो आपको बेसिकली बच्चों यहाँ पे समझना ये है कि मोल क्या होता है, मोल के कितने फार्मूलेज होते हैं, उन फार्मूलेज को हम कैसे अप्लाई करेंगे, उन फार्मूलेज में सारे जितने भी हमारे पास जो है वो एंटाइडीज आएंगे उनका मीनिंग क्या है, तो आपको सब जो यहाँ पे जो है एक एक करके समझना है। तो देखो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे मोल जो है वो क्या है, तो आपको सिंपल इसको समझ लेना है पहले कि जो मोल होता है, मोल जो होता है वो एक नंबर है। जैसे हम डोजन बोलते हैं तो 1 डोजन में बताओ कितने एंटाइटीज आते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, 12 नंबर्स होते हैं बच्चों। अगर हम जैसे ही बोलते हैं 1 ग्रॉस, तो बच्चों 1 ग्रॉस का मतलब कितना होता है, 144 आइटम्स या नंबर्स होते हैं बच्चों। तो उसी तरह से क्या होता है हमारा जो है एक मोल भी क्या होता है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर को जो है वो एक्सप्रेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। तो जैसे हमको बोलना है 1 डोजन में 12 नंबर होता है, 1 ग्रॉस में 144 आइटम्स होते हैं, उसी तरह से 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। ठीक है, आप बच्चों ध्यान देना है कि मोल का जो यूनिट होता है वो मोल ही होता है। एंड बच्चों मोल का जो है यूज़ हम केमिस्ट्री में करते हैं बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो एंटाइटीज़ को, जिसको हम बोलते हैं सब माइक्रोस्कोपिक एंटाइटीज, उसको जो है एक्सप्रेस और उसको जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे जो है पहले इसका स्टेटमेंट जो है वो लिख लेंगे कि मोल क्या होता है। तो आपको सिंपली बच्चों इसको बोल देना है कि मोल जो है क्या है, एक अमाउंट है, तो हम बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। बच्चों देखो अब पार्टिकल्स का मीनिंग हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स में हमारे बच्चों क्या आ सकता है, एटम आ सकता है, पार्टिकल में जो है वो मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स। हम बच्चों बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स में आयंस आ सकता है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है, प्रोटॉन आ सकता है, और जो है वो न्यूट्रॉन भी आ सकता है। इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, पार्टिकल बोलेंगे। तो आपको सिंपली बोल देना है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.00 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब कभी बोल सकता है कि एटम्स, कभी मॉलिक्यूल्स, कभी आयंस, कभी इलेक्ट्रॉन्स, कभी प्रोटॉन्स, कभी न्यूट्रॉन्स। बच्चों आपको ये सब आ सकता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल which is exactly equal to the number of particle present 12 ग्राम ऑफ कार्बन, जिसको बच्चों हम बोलते हैं C12। बच्चों देखो इसका मीनिंग क्या है कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बेटा जो 1 मोल होता है वो क्या होता है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल विच इज एक्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मतलब 1 मोल का मतलब बच्चों क्या होगा, जो है वो इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं, और इतने ही पार्टिकल्स बताओ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में, C12 में। उसी को बच्चों हम क्या बोलेंगे, जो है वो 1 मोल बोलेंगे। आपको स्टेटमेंट इसका लर्न करना है, याद रखना है। हम बच्चे बोलेंगे कि मोल का हमारा जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो तो जो है वो मोल होता है। और हम बोलेंगे बच्चों जो है वो मोल क्या है, मोल जो है हम बोलेंगे इट इज़ लाइक अ नंबर। कैसा होता है, ये जो है एक नंबर के जैसा है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारा 1 डोजन होता है, तो इसमें कितने बताओ आइटम्स आते हैं, 12 आइटम्स आते हैं बच्चों। अगर हम बोलेंगे जो है वो 1 ग्रॉस, तो इसमें जो है 144 आइटम्स आते हैं। तो बच्चों आप ध्यान देना कि 1 डोजन का मतलब क्या होता है, 12 आइटम्स आएंगे, और 1 ग्रॉस का मतलब कितना होगा, 144 होगा। इसलिए बच्चों अगर हम बोलते हैं कि जो है वो 1 मोल, सो 1 मोल का मतलब यहाँ पे कितने पार्टिकल्स आएंगे, 0.22 इंटू 10⁻23 जो है वो पार्टिकल्स या आइटम्स आएंगे। अब बच्चों यही हमारा जो है नंबर है बच्चों, इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। तो इसी का नंबर क्या होगा, एवोगैड्रोस नंबर होगा। इसको हम जो है वो कैपिटल ए और स्मॉल ए को ऐसा जो है वो लोअर साइड में लिख के इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो Na का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। अब बच्चों आपको पॉइंट ध्यान देना है कि मोल का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मोल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस, मोल का बच्चों हम यूज़ कहाँ करेंगे,
टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक एंटाइटीज प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। बच्चों अब ध्यान देना कि जो हमारा जो मोल होगा, मोल टर्म का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं कि सब्सटेंस के अंदर जो है कितने छोटे छोटे जो है वो सब माइक्रोस्कोपिक एंटाइटीज, जैसे हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, देखो ये सब बच्चों क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल की छोटी एंटाइटीज है। तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हम जो है वो मोल टर्म का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए हम जो है डोजन, ग्रॉस, ऐसे बड़े बड़े टर्म्स को हम बच्चों यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, उनके लिए हम जो है वो छोटा टर्म यूज़ करेंगे जिसका नाम क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है, या इसी को हम बोलते हैं, ये हमारा जो है वो 1 मोल होता है। ठीक है, सो बच्चों आई होप कि आपको ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगा। आप इसको जो है फटाफट नोट डाउन करो सब लोग अच्छे से, इसके पॉइंट को समझो, और फिर हम जो है वो आगे इसका देखते हैं मोल्स के फॉर्मूले। तो देखो बच्चों, अब हमको जो है वो पढ़ना है मोल समझने के बाद फॉर्मूलेज ऑफ मोल, कि बच्चों मोल के जो है कितने फॉर्मूलेज हैं और हम उन फॉर्मूलेज को जो है यूज़ कैसे करते हैं, फिर इस पर हम बेस जो है कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, उसको हम देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो देखो बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो हमारा पहला फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोल का, वो हमारा जो है वो आता कैसे, आप जो है वो देखना। तो हम बोल सकते हैं पहला हमारा जो फॉर्मूला होगा उसको हम जो स्पेशली यूज़ करते हैं जो है वो गैसेस सब्सटेंस के लिए, क्योंकि बेटा देखो जितने भी गैसेस होती हैं उनका हम जो है वो मास यूज़ न करके हम बताओ उनका क्या यूज़ करते हैं, जो है वो वॉल्यूम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई लिक्विड है तो लिक्विड का जनरली हम जो है वो मास मेज़र नहीं करते, उसका हम क्या यूज़ करते हैं, जो है वॉल्यूम मेज़र करते हैं। बेटा उसी तरह से सेम जो है अगर हमारे पास कोई जो है वो गैस है तो हम गैस का जो है वो मास यूज़ न करके बेटा हम क्या यूज़ करेंगे, जो है वो वॉल्यूम यूज़ करेंगे। तो हम सिंपल यहाँ बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है कोई भी गैसियस सब्सटेंस है, अगर बेटा हमारे पास जो है कोई भी गैसेस सब्सटेंस है, तो गैसेस सब्सटेंस के लिए जो है वो हमको जो है देखना है कि कौन सा फार्मूला जो आता है। बेटा अब ध्यान देना है यहाँ पे कि गैसियस सब्सटेंस का मतलब मीनिंग यही यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस होंगे, उनके लिए हम जो है मास टर्म यूज़ नहीं करते, उनके लिए हम जो है वो वॉल्यूम टर्म यूज़ करते हैं। तो हमारा जो मोल का फार्मूला है वो किस में आना चाहिए, वॉल्यूम के टर्म में जो है वो आना चाहिए। अब देखो बच्चों, आपको जो है वो इसके लिए जो फॉर्मूला हेल्प में आएगा वो कौन सा आएगा, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग इसको, आइडियल गैस इक्वेशन। आप देखो जो इसको सुना होगा PV = nRT, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। आपको इसको आगे भी जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में जो है पढ़ना है, लेसन नंबर 10 में। अभी आप जो है इसको जस्ट एक आइडिया समझ लो इसका। देखो अब यहाँ पे अगर मैं इन सभी टर्म्स का आपको मीनिंग बताऊँ तो यहाँ पे जो P हमारा होता है वो होता है प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है कि हमको एक स्टैंडर्ड प्रेशर यूज़ करना है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं 1 atm। बच्चों जो यहाँ पे हमारा V होता है, V हमारा होता है वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं ये हमारा कितना हो जाएगा, जो है वो 1 लीटर हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि हमको तो क्या करना है, गैस का वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे जो N होगा इसको हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, 1 मोल है। और R बच्चों यहाँ पे जो है वो क्या है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स में कांस्टेंट्स भी होते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, R जो है वो एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बच्चों। इसका जो वैल्यू होता है 0.081 होता है। ध्यान देना, इसकी जो है 3-4 वैल्यूज़ होते हैं, मल्टीपल इसकी वैल्यूज़ होती हैं। वो हमको जो है वो यूनिट के अकॉर्डिंग देख के जो है तब हमको जो है वो R का वैल्यू जो है सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो वैल्यू है वो मोल में, ATM लीटर में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा ATM लीटर, और जो फिर हमारे यहाँ पे आ जाएगा मोल इनवर्स N। के इनवर्स का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, केल्विन इनवर्स, हमारा ये हो जाएगा। बच्चों अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर का, तो हमारा टेम्परेचर होगा स्टैंडर्ड 0 डिग्री सेल्सियस, या उसको हम बोलेंगे जो है वो 273 केल्विन, या 273.15 या 16 हम कुछ टाइम ऐसा बोल देते हैं, बट रफ टफ हम जो है यहाँ पे 275 जो है वो ले सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगर हम इन सभी फॉर्मूलेस को जो है वो यूज़ करके अगर हम जो है वो इसको रीअरेंज करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें से अगर हमको निकालना है वॉल्यूम, तो हम बोल सकते हैं कि V बच्चों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, V nRT बाई क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सभी वैल्यूज़ को जो है ठीक है सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है कि देख देते हैं, हमारा ये क्या हो जाएगा 1 मोल। बच्चों R का जो वैल्यू हो जाएगा 0.821 हो जाएगा। ATM लीटर है, मोल इनवर्स है और केल्विन इनवर्स है। एंड बच्चों यहाँ पे देखो हमारा P हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 ATM। और अभी जो है यहाँ पे एक वैल्यू हमको और ऐड करना बाकी है, T का 273 केल्विन। अब देखो बच्चों यहाँ से कौन कौन सा यूनिट जो है कैंसिल होता है। देखो यहाँ पे जो मोल इनवर्स हमारा है वो मोल से कैंसिल होगा, ATM जो है वो ATM से कैंसिल होगा, और जो केल्विन इनवर्स पूरा होगा वो जो है इस केल्विन से कैंसिल होगा।
तो हमारा यहाँ पे अब जो नेट वैल्यू हमारा जो आएगा वो कितना हमारा आएगा, देखो हमारा जो यूनिट इसमें बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो हमारा बच गया है ये मोल से कैंसिल हुआ, एटीएम से कैलविन से, बस हमारा यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, लीटर बच गया। जब इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आता है 22.4 लीटर आता है बच्चों। इसी को हम बोलते हैं जो है वो मोलार वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मोलार वॉल्यूम बोलते हैं, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे कितना मोल लिया है, 1 मोल लिया है। तो किसी भी 1 मोल गैसीय सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है STP पे, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होगा, वो बच्चों हमारा कितना हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा। बच्चों आप ध्यान देना, अगर इसी में से हम क्या करें, इसके इसी देखो फॉर्मूले में अगर हम जो है वो इस जो है वो मोल को अगर हम जो है वो कैंसिल आउट अगर हम जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल को अगर हमने यहाँ पे लिख लिया जो है वो n मोल, क्या लिखा हमने n मोल, तो हमारा जो मोल है वो तो हो जाएगा कैंसिल, लेकिन n हमारा बचेगा, और बाकी हम सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0821 को और 273 को, तो हमारा कितना आएगा, ये जो है 22.4 ही बच्चों हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ध्यान देना कि अगर हमको जो है वो किसी भी गैस के किसी एक पर्टिकुलर मोल का वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको मोल को हम जो है वो 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, हमारा वैल्यू जो है वो उसका आ जाएगा। ध्यान देना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो हमको अगर बोला है कि जो है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मोल का पूछा होगा तो 2 मोल का, 3 का, 4 का, 5 का, जितने भी मोल्स का हमको जो है वो मोलार वॉल्यूम पूछा जाएगा, हम क्या करेंगे n को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से, तो हमारा जो है ये चेंज हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक यहाँ पे चेंज और है कि अगर आपने ये जो है वो प्रेशर 1 न लेके अगर आपने जो है प्रेशर को जो है वो बार में लिया है, ठीक है, एंड देन बच्चों अगर हम जो है बार को एटीएम में कन्वर्ट करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा थोड़ा सा ये वैल्यू जो है वो चेंज होगा। तो हम बोलेंगे बच्चों कि वो केस में हमारा जो V का वैल्यू आता है वो कितना आएगा, 22.71 लीटर आएगा। ध्यान देना ये भी फॉर्मूला जो है एक है जो कि अभी जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है, मतलब IUPAC ने इसको जो है वो चेंज किया है, बट आप जो है दोनों में से कोई भी आप जो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली तो हमको ये 22.4 वाला ही फॉर्मूला यूज़ में आता है जो कि हमको हमेशा काम में आएगा। बट इन केस अगर हमको जो कभी ये क्वेश्चन पूछा तो हमको मालूम होना चाहिए कि अगर हम प्रेशर को बार में रखेंगे देन उसको हम एटीएम में कन्वर्ट करेंगे तब जो है जाके हमारा ये थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। तो 22.40 से कितना हो जाएगा 22.71 तक जो है वैल्यू थोड़ा सा पहुंच जाएगा। बट इससे हमारे ओवरऑल कैलकुलेशन पे ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चों नहीं पड़ेगा, वो थोड़ा ही बस इसमें फ़र्क आएगा, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों ध्यान देना ये हमारा जो है मोल का पहला फॉर्मूला हो गया जिसको हमने निकाला जो है वो गैस के मोलार वॉल्यूम के जो है वो टर्म में। आप पॉइंट यहाँ पे जो है वो ध्यान देना, ये हमारा जो होगा वो क्या होगा पता है, लीटर पर मोल होगा। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लीटर पर मोल, क्योंकि ये हमने देखो 1 मोल निकाला है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा, लीटर पर मोल। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा लीटर पर मोल, यहाँ भी क्या होगा लीटर पर मोल होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ये मोल नहीं था। ये पॉइंट आप जो है यहाँ पे ध्यान देना। तो अच्छा ये हमारा हो गया जो है वो मोल का जो है वो पहला फॉर्मूला जिसको हमने जो है यूज़ किया गैसियस सब्सटेंस के लिए। फिर देखो बच्चों यहाँ पे जो है मोल का हमारा जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो भी होता है, ध्यान देना। दूसरा जो फॉर्मूला होगा मोल का उसको हम जो है वो किसी भी सब्सटेंस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, बट हम बेसिकली उसके लिए यूज़ करते हैं जिसका हमको जो है वो मास गिवन होता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर हमको जो है वो मास गिवन है, इफ मास आर गिवन, अगर बच्चों हमको मास गिवन होगा किस में, इन ग्राम्स में, अगर हमको ग्राम में जो है सब्सटेंस का मास गिवन है और अगर हमको सब्सटेंस का नाम पता है कि कौन सा सब्सटेंस है तो उसका हम देखो बच्चों भी मोलार मास निकाल सकते हैं। हमने भी लास्ट वीडियो में ही देखा था कि जो मोलार मास होता है वो एक्चुअली क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास ही होता है या मॉलिक्यूलर मास ही होता है, बस उसका यूनिट जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम बोल सकते हैं, अगर हमको ऐसा गिवन है तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस किस में जो लेना है हमको ग्राम में, जिसको हम बोल सकते हैं W। एंड बच्चों हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा दूसरा क्या हो जाएगा जो है वो मोलार मास हो जाएगा, जिसको हम जो है बोल सकते हैं कैपिटल M। तो हम जो है वो मास अपॉन मोलार मास करके जो है यहाँ पे हम जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा मास हो जाएगा, वेट हो जाएगा, या आप इसको जो है W न करके आप इसको जो है M से कर लो। तो M हमारा क्या हो जाएगा, मास किस में होगा, ग्राम में होगा। और जो हमारा मोलार मास होगा हमारे बच्चों, मोलार मास हमेशा किस में होता है, ग्राम पर मोल में होता है। तो जो हमारा मोलार मास होगा किस में हो जाएगा, ग्राम पर मोल। और बच्चों हम ग्राम पर मोल को ग्राम इंटू मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो अब ध्यान देना, जब भी आप जो है मोल का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, जब भी आप जो है वो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ देखो यहाँ पे ग्राम और ग्राम यहाँ से क्या हो कैंसिल होगा,
और ये जो है वो हमारा जो मोल इनवर्स जो है वो ठीक है डिनोमिनेटर में है हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो वो हो जाएगा मोल, और सिंपली एन का यूनिट भी हमारा क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, ये भी या वो भी फॉर्मूला आपको विद द मोल करना है, ताकि यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यूनिट कैंसिल होते ही आपको नेट यहाँ पे वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया बच्चों। फिर देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो तीसरा फॉर्मूला है मोल का जो है वो आप वो जो है वो लिक्विड गैसेस कोई भी सब्सटेंस है उसके लिए भी आप जो है वो लगा सकते हो। अब बस ध्यान देना है यहाँ पे। तो तीसरे फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पे मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है, तो आपको बोलना है कि इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो ध्यान देना नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम जो है कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है क्वेश्चन में आपको वो या तो नंबर ऑफ एटम, या तो आपको बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या तो नंबर ऑफ या तो नंबर ऑफ आपको आयन दिया रहेगा, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो प्रोटॉन, या तो न्यूट्रॉन, कुछ भी आपको नंबर दिया रहेगा, क्वेश्चन में पूछा रहेगा, तो आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। कभी यूज़ करोगे आप, अगर आपको कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, या नंबर ऑफ आयन पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है, या क्वेश्चन में आपको ये सब डेटा दिए गए हैं, ठीक है, उससे आपको मोल तक जाना है, तो आप ध्यान देना कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N, और बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। हमको पता है कि Na यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है वो एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। ध्यान देना Na लिखने के बाद हम जो है वो Na का जो यूनिट होगा, इसका बच्चों जो यूनिट होगा वो जो है वो हम चेंज करते हैं, ठीक है। अगर हमको पूछा है नंबर ऑफ एटम, तो इसका यूनिट क्या होगा, एटम पर मोल। अगर जो हमको यहाँ पे दिया है मॉलिक्यूल या पूछा है मॉलिक्यूल, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल पर मोल। अगर हमको आयन दिया हुआ है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आयन पर मोल। अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन पर मोल, प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन पर मोल, तो बच्चों का न्यूट्रॉन होगा तो न्यूट्रॉन पर मोल। तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे कि हमको जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N और Na का हमको ये कौन सा पूछा है, जो देगा उसके हिसाब से हम जो है यहाँ पे इसका यूनिट हम चेंज कर देंगे। तो ध्यान देना तो जो इसका यूनिट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पर मोल तो होगा ही। अब यहाँ पे पर के बाद ऊपर जो है ठीक है क्या रहेगा, वो हमको डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है। एटम दिया है तो एटम पर मोल Na का वैल्यू हम पुट करेंगे, मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल पर मोल, आयन दिया है तो आयन पर मोल, इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन पर मोल। इस तरह से हम जो है इसका वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों आप ध्यान देना यहाँ पे कि जो है ये मोल के जो है वो 3 बेसिक जो है वो फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। हमारा ये जो है फर्स्ट फार्मूला हमारा ये दोनों में से कोई एक हो जाएगा, सेकंड और थर्ड फार्मूला है बच्चों। इन्हीं 3 फार्मूलेज को यूज़ करके आपको जो है वो हर जगह पे जो है मोल को क्या करना है, जो सॉल्व करना है पूरे केमिस्ट्री में। आपको बस इनका जो है वो एक इंटरलिंक क्या दिया है, कहाँ से क्या उठाएंगे, वो सब थोड़ा आपको जो है आना चाहिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम जो है सभी फॉर्मूलेज को जो है आपस में इंटरलिंक भी कर सकते हैं, सभी फॉर्मूलेज को हम इंटरलिंक कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसी फॉर्मूला से अगर हम चेंज करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल n होगा वो जो हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन क्या हो जाएगा, V तो हमारा आएगा लीटर में, वो जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 22.71, और ये देखो हमारा क्या था, लीटर पर मोल था। ये क्या था, तो हमारा लीटर पर मोल था। तो ऐसे लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मोल यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट जो है वो बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। तो 22.71 भी ले सकते हैं, बस मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम बच्चों क्या यूज़ करते हैं, हम जो है वो 4 यूज़ करते हैं। ध्यान देना, तो n इसके इक्वल है, n देखो यहाँ पे इसके इक्वल है, n जो है इसके भी इक्वल है। सो हम जो है तीनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम बच्चों यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जनरल फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो हमारा n होगा इक्वल टू क्या होता है, V लीटर अपॉन क्या होता है 22.4 लीटर पर मोल। एंड बच्चों ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, हमारा जो सेकेंड फार्मूला है, सेकेंड फार्मूला हमारा है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन क्या हो जाएगा, मोलार मास ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। फिर बच्चों हम बोलेंगे तीसरा हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। और Na का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, पर मोल होगा। अब वो एटम पर मोल, या बच्चों हम सिंपल यहाँ बोल सकते हैं कि Na का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, पार्टिकल्स पर मोल। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, पार्टिकल्स पर मोल। अब हमको जो यहाँ पे पार्टिकल्स जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है यूज़ कर लेंगे। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा यूनिट आएगा Na का वो क्या आएगा, पार्टिकल्स पर मोल। अब एटम दिया था एटम पर मोल, मॉलिक्यूल दिया था मॉलिक्यूल पर मोल, उसको हम चेंज कर सकते हैं। बच्चों आप ध्यान देना, हमको जो ये 3 जो है हमको ये बेसिक फार्मूलेज जो है वो यूज़ करने, ध्यान देना। इसको हम जो है आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे यही समझना है कि सपोज अगर हमको क्वेश्चन में जो है वो गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है STP पे, और हमको पूछा है कि आप बताओ जो है वो उसका जो है वो मास कितना होगा,
तो बच्चों आपको पता है कि अब हमको अगर वॉल्यूम दिया है और मास पूछा है तो हमको इन दोनों को इक्वेट करना है। तो इनको हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमको V जो है दिया है, ये दिया है, तो हम क्या करेंगे उस सब्सटेंस का मोलार मास अगर इनमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इजीली क्या आ जाएगा, जो है वो मास आ जाएगा। फिर बच्चों इजीली अगर हमको जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है और हमसे अगर ठीक है पूछा है वॉल्यूम, तो हमको पता है कि अब हमारा मास तो उसमें दिया ही नहीं है, तो हमको इन दोनों फार्मूले को करना है इक्वेट। अगर हमको जो है मास और नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ है तो इन दोनों को लिंक कर देंगे। तो हमको ध्यान देना है कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको जो है वो क्या दिया है, क्या पूछा है और कौन से फॉर्मूलेज में वो टर्म्स आते हैं, ठीक है, उन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, इसलिए हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर हम इक्वेट नहीं भी कर पाते हैं जैसे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अगर हमको जो है मास पूछा हुआ है तो हमको पता है कि पहले हम वॉल्यूम को डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे, जो है इससे मोल निकाल लेंगे, फिर मोल को क्या करेंगे मोलार मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। वही सेम चीज़ है, बट अगर आपको एक तरह से ऐसे इमेजिन होगा तो आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करना वो क्या हो जाएगा, बहुत ही जो है वो आसान हो जाएगा। इन तीनों फॉर्मूले से ही पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको इतना पॉइंट? नोट चलो इसको पॉइंट अब इतना अच्छे से, फिर हम जो है इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको जो है वो मोल के तीनों फॉर्मूलेज अगर आपको रिमेंबर हैं, अगर आपको याद है, देखो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो बच्चों अब हम जो है वो इसका स्टार्ट करते हैं जो है वो न्यूमेरिकल। तो देखो बच्चों, अगर मैं जो है वो मोल्स का क्वेश्चन अगर आपको डिस्कस करूँ, फॉर्मूला अगर आपको लर्न हो गया हो तो ध्यान देना, आप ये जो है 3 बेसिक जो है फॉर्मूलेज हैं मोल के, इसको जो है आप लर्न करना, इसको आप जो है भूलना मत, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पार्टिकल पर मोल। अगर आपको दिख नहीं होगा तो यहाँ पे लिखा है पार्टिकल पर मोल, आप उसको समझ लेना। अब देखो बच्चों, तीनों फॉर्मूलेज को अगर हम अप्लाई करके अगर मैं आपसे एक जो है वो बेसिक क्वेश्चन पूछूं तो मैं आपको बोल सकता हूं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको लिखा, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स NaOH इन 80 ग्राम ऑफ इट्स सैंपल। बच्चों देखो, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ ये है कि अगर आपको जो है मैंने 80 ग्राम जो है वो सैंपल दिया हुआ है किसका, NaOH का, तो बताओ जो है उसके 80 ग्राम में जो है कितने नंबर ऑफ जो है वो मोल्स प्रेजेंट है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखो, इसके सॉल्यूशन में हमको जो है ध्यान से देखना है कि हमको जो है क्वेश्चन में दिया क्या है। तो हमको पता है कि क्वेश्चन में हमको जो है वो मास ऑफ NaOH गिवन है। हमको जो मास ऑफ NaOH दिया हुआ है, हमको जो M दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बच्चों, वो जो है 80 ग्राम दिया हुआ है। अब जैसे ही हमको दिख गया कि क्वेश्चन में जो है वो मास दिया है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि मास दिया है, इसका मतलब कि जो हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला है मास अपॉन मोलार मास, उसको हम जो है यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अब हमको मिल गया यहाँ पे मास इतना है। तो अब अगर हमको इसका जो है वो क्वेश्चन में निकालना क्या होगा, बताओ, मोलार मास। अगर हमको कहीं से इसका मोलार मास मिल जाएगा तो हम इजीली जो है इसका हम मोल बता सकते हैं। देखो, तो अब बच्चा यहाँ पे क्या होता है कि जो मोलार मास होता है आपको वो कभी कभी जो है वो दिया भी होता है और आपको मोलार मास जो है कभी कभी नहीं भी दिया होता है, ठीक है। तो आप ध्यान देना कि अगर दिया है तो वेल गुड, अच्छी बात है, हम जो है सीधा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिवाइड कर देंगे। और बच्चों अगर हमको जो है कभी कभी मोलार मास अगर नहीं दिया है तो हमको जो है वो होपलेस नहीं होना है, हमको जो है सिंपल क्या करना है, उसको हमको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेशन सीखने के लिए आप जो है अभी पिछला वीडियो जो है वो देख सकते हैं, उसमें हमने जो है मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास है कैसे कैलकुलेट किया था, तो उस तरह से आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, तो अगर हम NaOH का कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता है कि इसमें जो है NaOH में क्या है बताओ, एक सोडियम होता है, तो एक सोडियम बताओ कितना हो जाएगा, 23 AMU, और एक हमारा जो ऑक्सीजन होता है उसका होता है 16 AMU, और जो एक हाइड्रोजन होगा उसका होता है 1 AMU। तो बच्चों अगर इसको हम जो है सबको जो है वो सॉल्व करेंगे तो 23 + 1 कितना हो जाएगा, 24 AMU प्लस हमारा हो जाएगा ये 16 AMU। सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 40 AMU। पता है कि ये मॉलिक्यूल का जो है वो मास है, वो जो मॉलिक्यूल का मास जो है मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ लगभग जो है वो 40 ग्राम पर मोल में। ऐसा हमने सीखा था कि अगर एटम का एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली मोलार मास में, और जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली जो है उसके मोलार मास में। तो हमने 40 AMU को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया, ग्राम पर मोल, हमने इसको पिछले वीडियो में देखा था। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है, हमको मोल निकालना है। तो मोल का हमको फॉर्मूला पता है कि मोल का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन होता है मोलार मास, और मोलार मास का बच्चों यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो हमको यहाँ पे मास पता है कि कितना हो गया, 80 ग्राम हो गया, एंड जो मोलार मास है उसका वो कितना हो गया, 40 ग्राम पर मोल हो गया। तो यहाँ से ग्राम और ग्राम हमारा हो जाएगा कैंसिल, 42 हो जाएगा 80, तो हमारा सिंपली बच्चों आंसर क्या आ गया, 2 मोल आ गया। तो n हमारा कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा बच्चों। ये हमारा जो है आ गया आंसर कि n हमारा कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा।
तो इस तरह से हम जो है वो सिंपल जो है वो मास वाला क्वेश्चन हम जो है इजीली कर सकते हैं। हमको बस ध्यान देना है कि मास दिया है, मोलार मास हम क्या करेंगे निकालेंगे, अगर दिया है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे और सिंपली हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। देखो तो इस तरह से हमने क्या किया, सेकेंड फॉर्मूला यूज़ किया और हमने जो है वो मोल को फाइंड आउट कर लिया। तो एक क्वेश्चन हमारा ऐसा आ सकता है। फिर देखो बच्चों, आपको अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन इसी में जो है वो दूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसको भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, calculate number of moles of nitrogen gas at STP, calculate number of moles of N2 gas at STP if the molar volume of N2 gas is 11.2 लीटर। देखो सिंपल है ये बच्चों के, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको जो है वो नाइट्रोजन गैस का जो है वो क्या दिया है क्वेश्चन में, मोलार वॉल्यूम दिया गया है और आपसे जो है वो पूछा गया है इसका जो है वो मोल बताओ कितना है। तो देखो जैसे ही बच्चों हमको यहाँ पे एसटीपी गैस और वॉल्यूम टर्म हमको दिखता है, हम समझ जाएंगे कि ऐसा हमारे पास एक ही फार्मूला था, फर्स्ट फार्मूला था V अपॉन जो है 22.4 लीटर। यहाँ पे जो V है वो क्या है, जो है वो मोलार वॉल्यूम है किसी भी गैस का एसटीपी पे। तो इसका अगर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, तो हमको पता है बच्चों यहाँ पे कि हमको जो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमको जो है वो यहाँ पे V दिया गया है। V का मतलब क्या होता है, मोलार वॉल्यूम, और हमारा जो मोलार वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 1.2 लीटर होगा। तो अगर हमको मोलार वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, और हमको जो है क्या निकालना है इसका, हमको इसका निकालना है मोल, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मोलार वॉल्यूम V इन लीटर अपॉन होता है 22.4 लीटर पर मोल हो जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर। बच्चों देखो हमारे यहाँ पे जो आंसर V है वो कितना है, 11.2 लीटर है, और हम बोलेंगे 22 पॉइंट जो है वो 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल हो जाएगा। तो यहाँ से लीटर और लीटर कैंसिल हो जाएगा, मोल जो है वो ठीक है डिनोमिनेटर से जाएगा न्यूमरेटर में, तो वो क्या हो जाएगा, जो है वो मोल हो जाएगा। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो है 2 टाइम्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1/2 मोल। तो बच्चों इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा ये आ जाएगा N = 1.2 मोल, या हम बोल सकते हैं बच्चों 0.5 मोल। ये हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों हमने यहाँ पे कैसे जो है वो सेकेंड फॉर्मूले का यूज़ किया और हमने जो है वो मोल्स को इजीली कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, जो है वो मास को सिंपली हमको दिया गया था और हमने मोलार मास को फाइंड आउट कर लिया, हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, मोल आ गया। तो देखो बच्चों, तो इस तरह से आप जो है वो नंबर ऑफ मोल्स और दोनों से आप निकाल। अब देखो बच्चों, दोनों ही क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बात करूँगा कि आप मुझे इन दोनों क्वेश्चन में मुझे जो है वो यहाँ पे बताओ कि NaOH के 2 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। क्या बोला मैंने बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने पूछ दिया। देखो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब कि अब हमको यहाँ पे जो है अपना थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है आगे बढ़ा देंगे। देखो अब ये सॉल्व कैसे होगा वो देखो। तो हमको पता है कि क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन क्या होता है, Na होता है। तो हमको पता है कि N हमको निकालना है, हमको निकाल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हम बोलेंगे कैपिटल N इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। देखो अब यहाँ पे हमारा जो N है वो तो क्या है, 2 मोल है, तो इसका हम यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा ये जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 सॉरी माइनस नहीं होगा प्लस 23 होगा। और देखो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल पर मोल। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, मोल और यहाँ का मोल कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 12 हो जाएगा 0 और 4 इंटू 10⁻23, तो सीधा हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हमने मोल फाइंड आउट कर लिया है तो उसको हम क्या करेंगे, Na से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल को, तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल में देखो यहाँ पे NaOH मॉलिक्यूल है तो उसने मॉलिक्यूल पूछा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है N2 गैस, यहाँ पे हमारा क्या होगा बताओ बच्चों, मॉलिक्यूल होगा। तो हम यहाँ पे भी अगर चाहें तो हम इजीली जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं कि हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल N इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू हमारा हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर। अब देखो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो क्या होगा, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ N2 गैस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हमारा मोल कितना आया हुआ है, हमारा बच्चों मोल आया हुआ है 1/2 मोल इंटू Na का वैल्यू हमारे पास क्या है 0.22 इंटू 10⁻23। इसका यूनिट देखो हमको लिखना है मॉलिक्यूल पर मोल, तो यहाँ से मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3.011 इंटू
23। और बच्चों यहाँ पे मोल और मोल कैंसिल हो गया, तो इसका यूनिट क्या बच गया, मॉलिक्यूल। हमारा ये भी क्या आ जाएगा, इजीली जो है आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखा आपने, इस तरह से हम जो है वो यहाँ पे जो है वो इसका एक बेसिक आइडिया लेके देखो तीनों फॉर्मूलेस को हम यूज़ करके इसका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान देना, जब भी आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा मिक्स एग्जाम्पल मिलेंगे, कुछ आपको यहाँ वहाँ से वैल्यू निकालना पड़ेगा। आप लेकिन ओवरऑल सोचोगे कि मैं कहाँ से कौन से वैल्यू को निकाल के कहाँ से सब्स्टिट्यूट करके फिर कहाँ पर रिप्लेस करके ला सकता हूँ, इजीली आपका सब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बस आप ध्यान देना कि आपको जो भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है विद द यूनिट करना है, आपको कैंसिल आउट भी करना है, कभी केजी दिया है तो ग्राम में कन्वर्ट करना है फॉर्मूले में, तो ये सब थोड़ा आपको जो है करना होगा, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो आई हो बच्चों कि आपको जो है तीनों न्यूमेरिकल समझ में आया होगा कि इसमें बेसिक फार्मूला जो है कैसे यूज़ करेंगे। आप इन फार्मूले को याद करना और लर्न करके इनको जो है इस पे न्यूमेरिकल देख देख के प्रैक्टिस करना, आपको जो है सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। बात को अगला हम जो है वो स्टार्ट करेंगे इस पर और भी बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल्स, जो कि आपका आएगा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों आप इसको जो है वो फॉर्मूले इसको रिवाइज करो, इसको लिखो और आप जो है वो इस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना है। और आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है बच्चों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद।